राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। वेलकम है आप सभी का केशव निधि गाइडेंस में। मैं सीमा भगवाने आज आपके लिए लेकर के आई हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि ये 11/11 का पोर्टल, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11/11 पोर्टल अभी एक दिन पहले ही यहाँ से मतलब एक दिन पहले ही ओपन हुआ है। तो आने वाले समय में ये पूरा मंथ आपके लिए, जब तक कि दूसरा पोर्टल नहीं खुल जाता तब तक आपके लिए 11/11 का पोर्टल क्या लेके आ रहा है, क्या सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, क्या ब्लेसिंग आ रही है और क्या गाइडेंस है आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, दिल से स्वागत है उनका। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर चैनल को और अपने अपनों को शेयर ज़रूर कीजिए। और प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए और मेरा साथ देते रहिए। थैंक यू सो मच। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हर तरह की रीडिंग के ऊपर इस समय 25% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि जो रीडिंग 500 रुपये की रीडिंग थी वो आपको 350 रुपये में दी जाएगी। जो 500 की है, सॉरी, जो काउंसलिंग 101 रुपये में थी, तो वो इस समय आपको 51 रुपये में की जाएगी। वो आप अगर अपनी लाइफ में कहीं भी अपने आप को स्टक महसूस करते हैं और चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और गाइडेंस लेकर के अपने काम को आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गाइडेंस लिए है करियर के लिए, जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए और अपनी जो डेली की लाइफ है उसके लिए, और अपने व्यापार के लिए भी, बिज़नेस करें तो उसके लिए भी उन्होंने गाइडेंस लिए और वो काफ़ी हद तक सक्सेस की तरफ वो बढ़ रहे हैं आगे। तो आप भी इस तरह की कोई गाइडेंस मुझसे ले सकते हैं। ओके, और आने वाले समय को और ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा अच्छा अपने लिए बना सकते हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। और माँ सरस्वती जी का नाम लेके, माँ सरस्वती जी आपके जीवन में ज्ञान की ज्ञान की रोशनी को बिखेरें और आपकी लाइफ में सक्सेस को एंटर करें। ओके, चलिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। 11/11 का पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेके आ रहा है? 11/11 का पोर्टल। ओके, 11/11 का पोर्टल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है? 11/11 का पोर्टल क्या लेकर के आ रहा है? ओके, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। ओके, सबसे पहले कार्ड आपके लिए लेटिंग गो। चलिए, कार्ड्स आ चुके हैं आपके लिए। देखते हैं आने वाले समय में आपके लिए 11/11 का पोर्टल क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड है नो थिंगनेस। 5 नंबर का कार्ड है, तो 5 नंबर हमेशा आपके लिए चेंज की बात करता है, न्यू अपॉर्चुनिटी की बात करता है। अब चेंज यहाँ पर आपके सोचने के पैटर्न में भी हो सकता है, आपके काम करने के पैटर्न में हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है। ओके, और आप अगर जॉब को चेंज करना चाहते थे, प्रोफेशन को चेंज करना चाहते थे, तो वो सब चीज़ें भी आपके लिए इस मंथ में
अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये कार्ड बिल्कुल ब्लैंक है, तो देखिए यहाँ पर नो थिंगनेस का कार्ड ये भी कह रहा है कि गहरी काली अंधेरी रात के बाद एक न्यू सवेरा, एक नया सवेरा, नई रोशनी आपके लिए तैयार है। गहरे अंधेरे से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ये सोचने की ज़रूरत कि मेरी, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर जो भी कुछ हो, प्रॉब्लम आती है और चली जाती है, हर समस्या का हल है। तो यहाँ पर आपको विश्वास करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए भी ये कार्ड कहता है कि जो समय चल रहा है उस समय को आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि कहीं दूर, कहीं कुछ ईश्वर की कृपा से आपके लिए कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत से लोग इस ब्लैंक कार्ड को देख करके डर जाते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि चेंज या बदलना प्रकृति का नियम है, और वो होता ज़रूर है, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो। क्योंकि प्रकृति को अपने जो दोनों परिस्थिति में जो बैलेंस बिठाना होता है, धरती और आकाश के बीच में जो बैलेंस करना होता है, वो तो उन्होंने करना ही करना है। जब वो चेंज होगा तो आपकी लाइफ भी चेंज होगी। और जो लोग चेंज से डरते हैं तो वो फिर आने वाली चीज़ों को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देते। तो जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप अच्छा सोचेंगे, इस चेंज को लेकर के ये सोचेंगे कि आने वाला समय मेरे लिए और बेहतर होगा, तो समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर नेगेटिविटी की तरफ सोचेंगे तो वो समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आने वाले समय को अच्छी तरह से, अच्छे समय को, अच्छी प्रोग्रेस को आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। ओके, टोटलिटी है यहाँ पर। अगेन 5 नंबर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी, कहीं ना कहीं ये कार्ड कहता है ट्रस्ट के लिए। कहीं ना कहीं कार्ड ये कहता है अपने जो दूसरे लोगों के साथ जो संबंध है उनको जोड़ने के बारे में बात कहता है। और एक कार्ड ये भी कहते हैं कि अगर किसी के अंदर कुछ कमी है भी, तो उसको आपसी बातचीत से, आपसी समझ से, आपसी तालमेल से उसको ठीक किया जा सकता है। ज़रूरत है आपको एक पहल करने की। तो आप आने वाले समय में अपनी इन सब चीज़ों के लिए आप पहल कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ट्रस्ट है। ट्रस्ट करके ही ये लोग हवा में जंपिंग कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर ऐसा ट्रस्ट नहीं होता तो इन लोगों के बीच में ये तालमेल भी नहीं बन पाता। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है इस कार्ड के अंदर। ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि ट्रस्ट ज़रूर कीजिए सामने वाले पर्सन के ऊपर। अगर रिश्ते में कोई अनबन है तो उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अगर जॉब प्रोफेशन में कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही तो उस पर बात कीजिए और अपने ट्रस्ट को बनाए रखिए। ओके, आगे करेज कार्ड है आपके लिए, 8 नंबर का कार्ड है ये। तो 1111 पोर्टल आपके लिए कह रहा है कि जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो मेहनत आज तक आपने की है, उन सब का रिवॉर्ड आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा काम किया है, आपकी मेहनत इतनी ज़्यादा है कि उस मेहनत ने पत्थर के अंदर भी फूल खिला दिए हैं। तो आपका भाव ऐसा है, आप में पॉजिटिविटी इतनी है कि जो चीज़ आपकी जो आपके आस अराउंड जो नेगेटिविटी थी वो नहीं चाहती थी कि आपके अंदर आपको वो सब चीज़ मिले, आपको वो सक्सेस मिले, या आप सक्सेस की तरफ बढ़ो। लेकिन आपकी हिम्मत से, आपकी मेहनत से, आपके साहस से, आपके करेज से आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें एंटर कर रही हैं। 1111 का पोर्टल आपके अंदर वो साहस दे रहा है, वो शक्ति दे रहा है, वो शिव शक्ति की ऊर्जा आपके लिए आ रही है। वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं अब, जिनको कभी आपने सोचा था कि वो लाइफ में बहुत मुश्किल है आना। ओके, और यहाँ पर आपकी मेहनत को यहाँ पर यूनिवर्स ट्रस्ट कर रहा है, यूनिवर्स सलाम कर रहा है आपकी मेहनत को, आपको अप्रिशिएट कर रहा है कि आप जैसे निडरता से खड़े हुए हैं। ये चीज़ें कब होती है? जब आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं या हालात आपके जैसे भी हो, चाहे जितना भी स्ट्रगल आपने फेस किया हो, दुख, परेशानी, लोगों की रिजेक्शन, रिश्तों में रिजेक्शन, काम में रिजेक्शन, फाइनेंस की हालत को ख़राब होकर देना एकदम से, कहीं पर कुछ भी ब्लैक मैजिक वगैरह, कुछ हर तरह की स्थिति यहाँ पर मुझे बताई जा रही है। तो इस सारी परिस्थितियों को आपने फेस करके जो हिम्मत से आप खड़े रहे हो, वो साहस, वो उस साहस को यूनिवर्स सलाम कर रहा है। उस साहस को यूनिवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा
खुश है और चाहता है कि आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें मिले आपको ज़रूर। आगे है लेटिंग गो कार्ड, 8 नंबर का कार्ड है। तो अगेन ये कहता है कार्ड की फालतू की चीज़ों को, जिन्होंने आपको आगे बढ़ने नहीं दिया, उनको भी आपको छोड़ना है। जो आपके लिए गलत करके गया, कुछ भी आपकी लाइफ में रिश्तों में गलत हुआ है, आपके साथ गलत किया, आप जानते हैं कि सामने वाले पर्सन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन आपने उनके साथ बहुत अच्छा किया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको समझाया ये भी जा रहा है कि आपका कर्मा, अगर आप अच्छे करोगे तो भी उसका काम, आप कर्म, आपका फल आपको मिलेगा। बुरा करोगे तो भी आपको उसके कर्म का फल मिलेगा। तो यहाँ पर हर चीज़ को छोड़ते हुए, आप जानते हैं कि किसी ने आपको परेशान कर, फिर भी उन सब चीज़ों को साइड करके अगर उनको आप माफ़ करके आगे बढ़ेंगे, सब चीज़ों को छोड़ के, यहाँ पे लेटिंग गो का मतलब ये है कि सब चीज़ को छोड़ के आप आगे की तरफ देखेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि मालिक उनको सद्बुद्धि दे, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया या बुरा समय मेरे लिए लाइफ में मैनिफेस्ट किया, उन सबको ईश्वर क्षमा करे या ईश्वर देखेगा अपने आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सब चीज़ों को छोड़ के आपको आगे की तरफ करना है, आगे की तरफ चलना है, क्योंकि क्षमादान या भूल जाना बहुत अच्छी बात है और हर किसी के अंदर ये गुण नहीं होता। आपके अंदर ये गुण है और बहुत अच्छी तरह से है। ओके, आगे है आपके लिए हीलिंग। यहाँ पर हीलिंग है आपके लिए, क्राउन चक्र पर हीलिंग है, यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र पर आपकी हीलिंग है। ओके, कहीं ना कहीं ये दोनों चक्र आपके हील किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों चक्रों के जरिए आपकी लाइफ में नेगेटिविटी एंटर कर रही थी, तो इसीलिए आप यूनिवर्स या गणेश जी, आपके इष्ट देव चाहते हैं आपके दोनों चक्र आपके ठीक किए जा रहे हैं, या आपको इन दोनों चक्रों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इनको हमेशा आपको हील करते रहिए। ओके, क्राउन चक्र के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए और स्वादिष्ठान चक्र के लिए भी आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और कार्ड आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। 11 का पोर्टल आपकी लाइफ में क्या सक्सेस दे रहा है। तो आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप। ओके, देखिए यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अगर चल रही थी, या आप किसी हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं आप जिससे लोगों का भला होता है, या कुछ ऐसी पावर्स हैं आपके साथ पास कि जिनसे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी विशेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। आप जो काम कर रहे हैं उस पर आप ऐसे ही काम करते रहिए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप यहाँ पर आपकी हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्राउन चक्र आपका ओपन हो रहा है। क्राउन चक्र पर आपके मैसेज रिसीव हो सकते हैं और आपके हाथों की जो हीलिंग पावर है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रही है। आपका कप, और यहाँ पर ये सिंगिंग बाउल भी दिखाया हुआ है, तो आपको सिंगिंग बाउल के साथ काम करना चाहिए। ओके, ईश्वर की कृपा से यहाँ पर वाटर भी दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको दे सकते हैं। आप पानी का मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आपकी हीलिंग की जो पावर है वो आपकी इंक्रीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि पानी से जुड़ा हुआ मेडिटेशन करने से आपको और ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आपकी जो पेंटिकल्स की समस्या थी, जो फाइनेंशियली स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा था, वो सब चीज़ें आने वाले समय में आपकी बिल्कुल ठीक हो रही है। ईश्वर की तरफ से आपको गिफ्ट्स दिया जा रहा है, आपकी मेहनत का आपको गिफ्ट्स दिया जा रहा है, आपके ट्रस्ट का पे किया जा रहा है। तो यूनिवर्स आपके लिए
वो रास्ते सारे खोल रहा है जिनसे आपके लिए मनी मैनिफेस्ट हो रही है और आपके हाथों तक वो पहुंच रही है और पहुंचने वाली है। इस मंथ में 11/11 का पोर्टल जब तक चलेगा, जब तक ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। ओके, या आ गई हैं, ये कहना चाहिए कि आ गई हैं। 10 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पर कुछ काम पूरा हो चुका है आपका, अब आगे की जर्नी के लिए आप तैयार हो रहे हो। कोई साइकिल है आपका जो कंप्लीट हो रहा है, कोई जिम्मेदारी है आपकी ऐसी जिसे आपने बखूबी निभाया है और अब उस जिम्मेदारी से मुक्त होकर अब आगे की तरफ आप बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका व्हील है, नेक्स्ट जो साइकिल है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो आगे। एस ऑफ वैंड से आगे तो कहीं ना कहीं दिमाग की जो बत्ती है वो अब आपकी जल रही है। अगर आप कुछ दिमागी काम ठीक से नहीं कर पाते थे, चीज़ों को भूलते थे, बातें याद नहीं रहती थी आपको, दिमाग में लगातार कुछ थॉट चलते रहते थे, ओके, तो वो सब चीज़ों से अब आपको रिलीफ मिलेगा। मेहनत जो करते थे आप, दिमागी रूप से जो बहुत ज़्यादा मेहनत आपने की है, आप करते रहते थे, ओके, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है। तो यहाँ पर एक मैसेज और है, दिमाग में जो आप चीज़ों को विजुलाइज करते रहते थे, चाहे अपने सक्सेस को विजुलाइज कर रहे हैं, चाहे अपने लिए कार मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे अपने लिए बंगला मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे बच्चों की प्रोग्रेस मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में प्रेजेंट आपके सामने, आपके पास होंगी। वो सब सारी चीज़ें अब आपके लिए, आपकी लाइफ में सब चीज़ें ये मैनिफेस्ट हो रही है। और 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड हमेशा ही जाना जाता है कि न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए आपकी लाइफ में, सडन गुड न्यूज़ के लिए, सडन रिश्तों में सुधार के लिए, सडन मनी के लिए, सडन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, उसके लिए ये 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड कह रहा है कि लाइफ में 8 तरह की आपके लिए सक्सेस, कहीं ना कहीं कार्ड मुझे ये भी लगता है ये कि अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी जिसे बोलते, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो एंटर कर रहे हैं। तो सुख सुविधाएं समृद्धि सब आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके व्यूअर्स, चलिए अब कुछ चैनल मैसेज ले लेते हैं आपकी लाइफ में और क्या क्या एंटर कर रहा है, क्या क्या आपको मिलने वाला है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है। ग्रीन एवेंचुरिन, हार्ट चक्र को हील करने के लिए आप या उसको हमेशा ठीक रखने के लिए आप ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ब्यूटीफुल होम है यहाँ पर, जिन लोगों का सपना था कि उनका खुद का होम हो, खुद का घर हो, तो उनके लिए ब्यूटीफुल होम आ रहा है। और ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग अगर चाहते थे कि उनके घर का रिनोवेशन हो या कुछ ना कुछ सुधार हो, सफ़ेदी करवाना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं, तो जैसी उनकी इच्छा थी वो सब चीज़ें उनकी लाइफ में आ रही हैं। डिक्लरेटिंग है यहाँ पर, तो अगर कुछ मैस है आपके पास कहीं पर भी घर में के किसी भी एरिया में, मैस में बुक्स भी हो सकती है, पुराने कपड़े भी हो सकते हैं, पुरानी चीज़ें भी हो सकती है, बर्तन पुराने हो सकते हैं, या कुछ और ज़रूरत की चीज़ें ऐसी जो आपको ज़रूरत नहीं है, वो सी चीज़ की आपको डिक्लटरिंग करनी चाहिए। अगर चीज़ें अच्छी हालत में हैं तो जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको भी आप दे सकते हो। ओके, लेज़ीनेस है यहाँ पर, तो यहाँ पर आलस को आपको छोड़ना है, आलस नहीं करना। सक्सेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो क्लियर कम्युनिकेशन है यहाँ पर, जिससे बात करें उससे क्लियर करें और लोगों के साथ अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको क्लियर करके रखें, लोगों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। और हीलिंग क्रिस्टल है यहाँ पर अगेन, तो यहाँ पर स्वाधिष्ठान चक्र और क्राउन चक्र दिखाया जा रहा है, तो उससे जुड़ा हुआ जो हीलिंग क्रिस्टल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसको रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं आप, और ब्रेसलेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं आपको। या ये भी हो सकता है कि आप यूट्यूब पर कोई भी आप वीडियोस चलते हैं क्राउन चक्र के और स्वाधिष्ठान चक्र के, तो उनको भी आप सुन सकते हैं। स्पेसिफिक है यहाँ पर, तो किसी एक चीज़ पर आपको यहाँ पर फोकस करने के लिए
ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में मल्टीपल चीज़ें चल रही है, मल्टीपल थॉट चल रहे हैं, तो उनमें से किसी एक चीज़ पर आपको फोकस ज़रूर करना चाहिए। ओके, लिसन है यहाँ पर। इंट्यूशन आपकी आपको गाइड करती है तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए ज़रूर यहाँ पर। ओके, तो रूट चक्रा की हीलिंग है यहाँ पर। आपका रूट चक्रा हील किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात मटेरियल लाइफ को आपको पाने के लिए सबसे पहले आपका रूट चक्रा बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, डिवाइन लव है यहाँ पर। तो ईश्वर से, अपने इष्ट देव से प्यार कीजिए, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड कीजिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें भेज रहे हैं। ओके, सेलिब्रेशन है यहाँ पर, तो सेलिब्रेट कीजिएगा ज़रूर, चाहे खुशी छोटी हो चाहे बड़ी हो, खुशी को मनाइएगा ज़रूर। यहाँ पर विजडम, आपकी विजडम बढ़ रही है, आपकी बुद्धि का ज्ञान प्रखर होगा, और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर वो ज़रूर फैलेगा। ओके, पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में। अगर सक्सेस चाहते थे, जो जो चीज़ें आप लाइफ में चाहते थे, करियर बदलना चाहते तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ है आपकी लाइफ में। अगर रिश्ते अच्छा करना चाहते तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, आपके लिए रीडिंग कैसी लगी ये? ओके, एक कार्ड और है गया, टायर्ड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाइफ चाहे कैसी भी हो, परेशान मत होइएगा, क्योंकि प्रॉब्लम लाइफ में हमेशा कोई नहीं रहती। अगर प्रॉब्लम आई है तो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन भी ज़रूर होगा। तो सोल्यूशन पे, प्रॉब्लम पे फेस, प्रॉब्लम की तरफ ना देखते हुए अगर आप सोल्यूशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से ठीक कर सकते हैं, अच्छे से उसके बारे में उसको सुधार सकते हैं। और अगर खाली ये सोचते रहेंगे कि क्यों आई, कैसे आई, बस आ गई आ गई आगे, प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है, तो अगर इसको मैनिफेस्ट करते रहेंगे तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए कहा जा रहा है आपको कि टायर्ड मत होइए, खुश रहिए। चीज़ों को ठीक करने की तरफ जितना ध्यान देंगे उतना आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होती जाएंगी। ओके, तो ओके व्यूवर्स, थैंक यू सो मच आप लोगों का। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितनी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं, क्या क्या विश आपकी पूरी हो रही है, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। खोल दे दरवाज़ा बेटा। सोने मेरा सोना, दिल मेरे सोना, मेरी सोना सोना।